7 दिन की एक मैराथन बना दो, है ना, उसको सामने चिपका दो कि ये करना है, और रोज जब इसको काटोगे ना तो अंदर से सेटिस्फेक्शन आएगी कि यार एक पहला दिन निकला, ये दूसरा दिन निकला, ये तीसरा दिन निकला, ये चौथा दिन निकला, पांचवा निकला, छठवां निकला, सातवां निकला। ऐसे जब निकलेगा ना दिन, तब अंदर से जोश आएगा। हेलो एवरीवन, दिस इज शोभित राणा। सबसे पहले तो आप सभी से ये चीज बोल दूं कि ये बहुत ज्यादा हार्श वीडियो हो सकती है। कुछ ऐसी बातें मेरे मुंह से शायद निकल सकती हैं जो शायद कुछ बच्चों को हर्ट कर जाएं, पर कहीं से भी ये मोटिव नहीं है कि आपकी फीलिंग्स को हर्ट करूं। एक मोटिव है कि तुम सब सुधर जाओ, कुछ ऐसा कर जाओ कि भाई साहब ये जो 10वीं वाला साल है ना, ये याद रहे कि 10वीं में एक शोभित निर्वाण नाम का पागल बंदा था और भाई साहब पागलों की तरह मेहनत करना सिखा गया। क्योंकि टाइम बहुत कम बच चुका है। क्या तारीख है आज? 22 तारीख है, ठीक है। अगर हम 2022 की बात करें, 2022 की आज 22 अक्टूबर है, 295 दिन आपके निकल चुके हैं। कितनों में से? 365 में से। अगर इसका परसेंटेज निकाले ना तो ये निकल के आता है अपना 80.82%। मतलब कि अप्रोक्सीमेटली 80% साल आपका 2022 का निकल चुका है। क्या कुछ उखाड़ा? मैं बोल रहा हूं हार्श हो सकती है थोड़ी सी, पर पहले ही माफी मांग लिया। क्या कुछ उखाड़ा है हमने? क्या कुछ ऐसा करके जाए कि यार 2022 याद गया? 10वीं छोटी चीज को ये यार, ठीक है हम बोलते हैं हाँ भैया सिंगल पीस ऑफ पेपर, सिंगल पीस ऑफ शिट कैन नॉट डिसाइड योर फ्यूचर, बात सही है। पर ये जब बोलो जब कुछ उखाड़ा हो, जब आप पूरी मेहनत कर चुके हो, तब अगर रिजल्ट ना मिले ना, तब ये चीज बोलना कि सिंगल पीस ऑफ पेपर, सिंगल पीस ऑफ एनीथिंग कैन नॉट डिसाइड योर फ्यूचर। पर अगर आप इस समय बैठे हुए अपनी बेडशीट पे, अपने बेड पे लेटे हुए और वीडियो देख रहे हो, लेक्चर देख रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हो ना, तब ये बहाने मत लगाना। अगर अभी भी नहीं समझ में आ रहा है, प्रोग्रेस बार बनाते हैं, ठीक है। अगर हम देखें, ये एक प्रोग्रेस बार सा है। मान लो 2022 आपका साल चल रहा है। 2022 में इस समय ये होता है 50%, ये हो गया आपका 80%। इतना साल जो है ना जी आपका, ये निकल चुका है। कितना बचा है हमारे पास? बचा है अपने पास ये 20%। और मेरा ये मोटिव है कि इस 20% में ना तुम्हें मेहनत करना सिखा दूं, तुम्हें रगड़ना सिखा दूं। क्योंकि 11वीं जो आने वाली है, ये बहुत बड़ा पहाड़ आएगा। 11वीं का तुम्हें थोड़ा सा भी अंदाजा नहीं है कि क्या क्या चीज हो सकती है। तो इसलिए अभी से मेहनत करने सीख गए ना तो याद करोगे। मेरे को याद है यार, मैं अपनी 12th की क्लास का, मेरा बोर्ड का एग्जाम था, रात भर बैठ के पढ़ा था, पूरी रात बैठ के पढ़ा हूं, अगले दिन पेपर देके आके सोया हूं। तो मुझे याद है कि मैंने उस समय मेहनत करी थी। तब भी मेरे दिमाग, जब भी मैं ऐसे लो फील कर रहा होता हूं, मेरा मन नहीं करता कुछ करने का, तो मेरे को याद आता है कि यार 12वीं में कितनी मेहनत करी थी यार। तो ऐसी चीज बनानी है, ये मेमोरीज बनानी है। 10वीं के नंबर आ रहे हैं नहीं आ रहे, भाड़ में गए, पर क्या तुमने उस समय मेहनत करी थी? बोर्ड का साल था, क्या अपने तरफ से 110% दिया था? क्या रात भर बैठ के पढ़े थे कि जो 20, अब ठीक है 80% निकल गया यार, फोकस करेंगे पॉजिटिव पे। ये जो 20% है, क्या इसमें कुछ उखाड़ रहे हैं हम? क्या फरवरी में जो हमारा एग्जाम है उसके लिए हम इस 20% में कुछ करेंगे? ये बात बनती है। सबसे पहले पास आ जाओ। हाँ पास आओ। कम्युनिटी पोस्ट डाला था एक मैंने, ठीक है। उसमें मैंने बच्चों से पूछा कि भैया क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो बच्चों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस समय निकल के आई कि डिस्ट्रैक्शन भैया बहुत हो रही है, कंसिस्टेंसी नहीं बन पा रही है। कुछ देर पढ़ने बैठते हैं, फिर उसके बाद हमारा दिमाग कहीं और चला जाता है। दिमाग में अपने आप से एक सवाल बैठ के ये पूछ, सच में कितने % लेके आने इस साल? कितना गोल है? अगर गोल है 50-60%, भैया पास हो जाऊं या पास हो जाऊंगी, ठीक है छोड़ दे वीडियो, कोई काम की नहीं है। लास्ट के 1-2 दिन पड़ेगी, मैं करवा दूंगा पास। 4 साल हो चुके हैं मेरे को, 3.5-4 साल हो चुके हैं यूट्यूब पे, ठीक है। मेरे को इतना एक्सपीरियंस है कितने दिन पढ़ना होता है, कितने % लाने के लिए। 1-2 दिन पड़ेगी, आराम से पास हो जाएगा। 1-2 दिन पड़ेगा, आराम से पास हो जाएगा। अब अगर तुम्हारा मोटिव है कि यार नहीं भैया 50-60% नहीं, ये जो मार्कशीट आने वाली है ना बड़ी सी, इस पर लिख के आना चाहिए कि मैं XYZ लेके आया हूं 92%, मैं XYZ लेके आया हूं 98%, मैं XYZ लेके आया हूं 99.8%। अगर ये गोल है ना, तो कंफर्ट जोन से उठना पड़ेगा मेरी जान। फिर लेटे लेटे बात नहीं बनेगी, फिर कुछ दमदार करना पड़ेगा। फिर ये जो बुरी आदतें बैठी हुई है ना, इनको उठा के काट के निकालना पड़ेगा। क्योंकि ऐसे लेटे लेटे कुछ नहीं होगा। फिर अगर तुम सोच रहे हो कि मैं बैठे रहूंगा भैया, एक वीडियो देख लूंगा, उसको देखने के बाद मोटिवेट हो जाऊंगा और उससे कुछ अपने आप ही हो जाएगा, छू मंतर सा कुछ चमत्कार, कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला। गारंटी कह रहा हूं, लेटे लेटे कुछ नहीं होने वाला। कंफर्ट जोन से बाहर उठना पड़ता है। और तुम्हें क्या लग रहा है सिर्फ तुम्हारी लाइफ में प्रॉब्लम चलती है? हर एक बंदे की लाइफ में अलग अलग टाइप की प्रॉब्लम चलती रहती हैं। लीजेंड वो होता है जो उस प्रॉब्लम में भी उठा के कुछ उखाड़ दे। जो बच्चे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रहे होंगे उन्हें पता होगा, मेरे कॉलेज चल रहा है, 4th ईयर चल रहा है। 4th ईयर बहुत हेक्टिक रहता है और मेरे को हॉस्टल में रहना पड़ता है। तो हॉस्टल में वीडियो तो नहीं बन पाएगी। तुम एक रूम में 4-4, 5-5 लोग रह रहे हो, कैसे वीडियो बनाओगे? नहीं बना पाओगे। तो वीडियो कहां बनेगी? यहाँ पे 1000 किलोमीटर दूर।
फिर भी वीडियोस आती है ना, थोड़ा सा रहता है कि यार हाँ एक दो थोड़े टाइम का गैप रह गया, पर फिर भी वीडियोस आती है ना। क्यों? थोड़ा सा संडे सैटरडे का टाइम मिलता है, ट्रेन से उठ के यहाँ पे आता हूँ, आके यहाँ पे वीडियोस बनाता हूँ। चाहे आपका चैनल हो गया, 11th-12th का चैनल हो गया, और खाली वीडियोस बनाना कोई काम है? तुम्हारे नोट्स बन रहे हैं, 11th-12th के नोट्स बन रहे हैं, 12-15 लोगों की टीम है, ठीक है, IIT के बंदे हैं उसमें, दिल्ली यूनिवर्सिटी के बंदे हैं उसमें, टॉपर बच्चे हैं उसमें, उन सबको मैनेज करना होता है, उन सबसे आप सभी के लिए कुछ कुछ प्यारी प्यारी चीजें बनवानी पड़ती हैं, तो टाइम लगता है उसमें, दिमाग खर्च होता है। तो एक तरफ वो चल रहा है कॉलेज का पूरा, एक तरफ ये सब चीज चल रही है, मैनेज कर लेते हैं कैसे कि तुम कंफर्ट जोन से उठो। अब तुम्हारी बात आते हैं, क्या हो गया? इतनी बड़ी चीज हो गई क्या? ये मोबाइल इतनी बड़ी चीज है क्या? ये रहा मोबाइल इतनी बड़ी चीज है क्या कि सिर्फ इसकी वजह से तुम अपने साल बर्बाद कर दोगे, इसकी वजह से अपना 20% और खराब करोगे? ये 20% मेमोरेबल बनाओ, कुछ ऐसा बनाओ कि भाई याद रहे 2022 में कुछ बड़ा उखाड़ा था। अभी आपका जो सीनियर्स हैं जो और दूसरे बच्चे 11th-12th वाले, उनके लिए एक ये नया चैनल खुला था, इसमें एक चीज बनाई थी मैंने, छोटी सी एक शॉर्ट फिल्म टाइप बनाई थी, घमंड नाम की, ठीक है। इसमें एक मैसेज दिया था, और वो मैसेज अगर मैं सार में बताऊं वो ये था कि कंसिस्टेंट कैसे रहना है, कैसे इन बुरी आदतों को छोड़ के एक नई अच्छी हैबिट बनानी है। तो इसमें तो वो मैसेज दिया था, आज तुम सभी का हाथ पकड़ के उस मैसेज को यहाँ पे इंप्लीमेंट करने वाला टाइम आ गया। आज वो चीज करूंगा मैं बैठ के, ठीक है, इस चैनल पे जो मैंने बताई थी। आपके 11th-12th वाले बच्चों के लिए, अगर कोई 11th-12th वाला देख रहा है तो आप जाके वहां पे सब चीज यूज कर सकते हो। तो इसलिए कुछ चीज हमें करनी पड़ेगी। आगे भैया त्योहारों वाला टाइम आ रहा है, 7 दिन की छुट्टियां हैं, 7-8 दिन की छुट्टियां हैं, कुछ उखाड़ लो इसमें। दिवाली तो हर साल आएगी, शादी ब्याह तो हर साल आएंगे। पिछले 6 साल से आपके सीनियर्स वाले बच्चों को बताया, भी डिस्कस करा था मैंने, पिछले 6 साल से किसी एक शादी में नहीं गया मैं क्या, मेरा पूरा परिवार नहीं गया। क्यों? क्योंकि एक तपस्या होती है जो आपको करनी पड़ती है। ये सब चीजें जो है ना, ये डिस्ट्रैक्शन की तरफ फेंकी जाएंगी तुम्हारे ऊपर, ये भी कर ले, ये भी कर ले, ये भी कर ले, ये भी कर ले। अरे शादी में नहीं गया, चल वहां चले जा, चैप्टर छूटा है कोई बात नहीं, वहां चले जा, एंजॉय करके आ थोड़ा सा, बाद में भी टाइम आएगा। IIT में जाओगे, एम्स में जाओगे, कोई और बड़ा गोल है तुम्हारा, UPSC को तगड़ा उखाड़ोगे, कॉलेज में जाओगे, तब भी मना सकते हो त्योहार। तो ऐसे बनते हैं प्यारे भाई साहब, मजा आ जाता है। होली दिवाली तो यहाँ पे कुछ नहीं मनाते होगे तुम, घर पे जो कॉलेज में मनाओगे। तो उसको पाने के लिए आज थोड़ा सा सेक्रीफाइस कर दो। आज की इस बार वाला त्योहार को अगर छोड़ दोगे तो कुछ बड़ी बात नहीं आएगी। और दिवाली तो रात की होती है यार, दिवाली में तो रात में पढ़ना होता है, रात में खेलना होता है, जो भी करना होता है। दिन तो आपके पास पूरा है, एक हफ्ते की छुट्टी मिली है, इस एक हफ्ते में कुछ उखाड़ दो। 7 दिन है, इन 7 दिन में एक अच्छी आदत हमें बनानी है और एक बुरी आदत हमें हटानी है, ठीक है। बेसिक सार क्या है? सार बेसिक ये है, अगर मैं आपको आसानी से समझाऊं, कि अगर आपको कोई भी एक हैबिट बनानी है, आज मैं हैबिट आप सभी की बनाऊंगा कि आपको 3 घंटे की सिटिंग की एक आदत बन जाए, कि आप 3 घंटे बिना डिस्ट्रैक्शन के बैठ सकते हो। वो आदत मेरे को आपको बनानी है, ठीक है। हमें एक हैबिट बनानी है कि हम 3 घंटे के लिए बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के बैठ जाएं। अब भैया हम मोटिवेट हो गए, मोटिवेट होकर हम क्या करते हैं ना, हम एक बहुत बड़ा सा गोल ले लेते हैं कि अच्छा भैया 3 घंटे बैठते हैं, 7 दिन तक बिल्कुल बैठूंगा। चलो भैया उठते हैं, आज पहला दिन है, 3 घंटे में बैठूंगा। आज 3 घंटे में बैठा, मैंने कोई बड़ा सा चैप्टर उठा लिया, मान लो मैंने उठा लिया सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, कि भैया मैं तो बहुत मोटिवेटेड हूँ, छोटे मोटे चैप्टर छोड़ो, सीधा बड़ा चैप्टर उठाता हूँ, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। पहला सवाल करा, दूसरा सवाल करा, तीसरा करा, तीसरा सवाल नहीं हो पाया, डिमोटिवेट हो गए। 3 घंटे क्या 15 मिनट में खत्म हो गया काम। सबसे बड़ा ब्लंडर यही चीज मैंने शॉर्ट फिल्म में बताई, कि अगर हम कोई जिम जा रहे होते ना, तो हम पहले दिन इतने ज्यादा मोटिवेट हो जाते हैं कि आज ही मैं 15 किलो का डंबल उठा लूंगा, अगले दिन दर्द होना शुरू हो जाता है। तो शुरुआत हमेशा छोटे से करेंगे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अगर हमें 3 घंटे की आदत बनानी है, अगर हमें 3 घंटे की आदत बनानी है, तो शुरू में हम कहेंगे कि नहीं जी 3 घंटे छोड़ो, पहले ऐसा करते हैं, पहले जो शुरू के 2 दिन है, ये जो पहले शुरू के 2 दिन है, इसमें सिर्फ 1.5 घंटे पढ़ेंगे। 1.5 घंटे बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के हमें पढ़ना है, ठीक है। कोई आसपास डिवाइस नहीं होगा, सिर्फ हमारी एक बुक होगी, एक रफ कॉपी होगी, पेन होंगे, कुछ नहीं होगा आसपास। ये 1.5 घंटे की हमें आदत लगानी है। थोड़े मोटिवेट हो गए हो, 1.5 घंटे तो कर सकते हो, कुछ तो सेक्रीफाइस करेंगे, कुछ तो दम लगाना है अब, ठीक है जी। तो 1.5 घंटे हम बैठ के करेंगे अपना सिटिंग। तो 2 दिन हमने 1.5 घंटे करी, फिर अगले 2 दिन हमने उसको बढ़ा के 2 घंटे कर दिया जी, कि भाई 1.5 घंटे हम सक्सेसफुली कर रहे हैं 2 दिन से, अब इसको 2 घंटे में करते हैं, ठीक है जी। अब हमने क्या करा, जो एक दिन है उसमें हमने 2.5 घंटे की आदत लगा ली। 2 दिन हमने 1.5 घंटे करा, 2 दिन 2 घंटे करा, एक दिन हम 2.5 घंटे पढ़ेंगे, कि आज चलो आधा घंटा और इंक्रीज करते हैं। अब जो बाकी के 2 दिन हैं, ये 7 दिन की बात बना रहा हूं, मैं नहीं कह रहा 30 दिन करो, 14 दिन करो, 21 दिन करो, नहीं, सिर्फ 7 दिन करेंगे।
तो 7 दिन में पहले 1.5 घंटे, 2 घंटे, फिर 2.5 घंटे हमने एक दिन करा, फिर बाकी के जो लास्ट के 2 दिन है उसमें हम 3 घंटे बैठेंगे कि हमने आधा घंटा और बढ़ा लिया। क्या मेरी बात समझ में आई? यह पहली चीज कि हम शुरुआत करेंगे स्मॉल, पहले 1.5 घंटे से, 2 घंटे से, 2.5 घंटे, फिर 3 घंटे। यह करना है, खाली सुन के मत खत्म कर देना, ठीक है? अब तुम इसको डांट मानो, कुछ भी मानो, करना तो करना है। अब भैया इसमें क्या करें? तो ये जो ऊपर 1.5 घंटे वाली बात कर रहा हूं, ये मैं अपर हाफ की बात कर रहा हूं। इसके लिए हम कुछ और भरेंगे। ये अपर हाफ है। ये जो अपर हाफ है, इसमें हमारे पास पहला दिन है हमारा, ये हमारा पहला दिन है, ये हमारा दूसरा दिन, ये हमारा तीसरा दिन, इस तरह से 7 दिन। तो ये जो पहला दिन का अपर हाफ है, इसमें हमें 1.5 घंटे पढ़ना है, ठीक है? पहले दिन हमें ये पूरा जो टाइम है हमारे पास, ये हमारे पास अब 1.5 घंटा है। ऐसे ही अगले 2 दिन बाद ये 2 घंटा हो जाएगा, फिर आगे ये 2.5 घंटा हो जाएगा, फिर ऐसे ही आगे 3 घंटा हो जाएगा। इसमें हमें क्या करना है ना, 3 चीजें उठाओ। 3 सब्जेक्ट उठा लिया हमने, मान लो हमने मैथ्स उठा लिया, हमने एसएसटी उठा लिया और हमने साइंस उठा लिया। और इसके जो सबसे आसान चैप्टर तुम्हें लगते हैं ना, मान लो हमारे पास 1.5 घंटा है, तो 1.5 घंटे को 3 जगह डिवाइड करा हमने, तो आधा घंटा, आधा घंटा, आधा घंटा। फिर हमारे पास 2 घंटे होंगे, उसको यहाँ पे 3 जगह डिवाइड कर लेना। फिर जब 2.5 घंटे होंगे हमारे पास, फिर हम 3 जगह डिवाइड कर लेंगे। फिर जब 3 घंटे होंगे तब 1-1 घंटा दे देंगे इसको। तो जो सबसे आसान चैप्टर है, कोई 2 चैप्टर हम उठाते हैं, उनको 7 दिन में कंप्लीट करेंगे, अच्छे से करेंगे। मान लो हमें मैथ्स में सबसे आसान चैप्टर लगता है भैया प्रोबेबिलिटी, नहीं, हम बड़ी चीज नहीं उठाएंगे, अभी आदत बनाने वाला टाइम है। आदत बनाने वाले टाइम में भारी चीज नहीं करनी, जब आदत बन जाएगी तब भारी चीज करेंगे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो अभी हमारे पास आधा घंटा है, ठीक है? तो हम मैथ्स के 2 चैप्टर उठाते हैं कि जी 7 दिन है हमारे पास, 4, 5, 6, 7। तो शुरू के 4 दिन जो है हम चैप्टर उठाते हैं, मान लो स्टैटिस्टिक्स, और आगे के 3 दिन हम चैप्टर उठाएंगे प्रोबेबिलिटी। बहुत आसान चैप्टर, हम नहीं कह रहे भारी चैप्टर उठाएंगे। आगे हमारे पास आया एसएसटी का, मैं तो कह रहा हूं ज्यादा भारी चैप्टर नहीं उठाते। तुम्हें कोई भी अच्छा लगता है, कोई ऐसा चैप्टर लगता है जो पढ़ने में मजा आता है, मान लो पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक है, पढ़ने में मजा आता है। हमने दूसरा उठा दिया लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी, या फिर हमने उठा लिया कोई भी XYZ तुमने चैप्टर उठा लिया। तो 2 चैप्टर तुमने मैथ्स के उठाए, इनको 7 दिन में कवर करेंगे। फिर 2 चैप्टर तुमने एसएसटी के उठाए, इनको 7 दिन में कवर करूंगा। फिर जो तुम्हारे साइंस के 2 चैप्टर है, नहीं बड़ा भारी चैप्टर मत उठाना, लाइफ प्रोसेस मत उठा लेना, आसान चैप्टर। मान लो तुम्हें मजा आता है भाई इलेक्ट्रिसिटी करने में, भैया मेरे को मजा आता है, मेरे को तो ह्यूमन आई करने में मजा आता है, आसान सा चैप्टर है, ठीक है जी, ये 2 चैप्टर हमने उठा लिए। तो 2 चैप्टर हमारे पास मैथ्स के हैं, 2 साइंस के, 2 एसएसटी के हैं, ठीक है? पहला दिन है, पहले दिन में हमें 1.5 घंटा है टोटल हमारे पास। आधा घंटा मैथ्स करेंगे, आधा घंटा एसएसटी करेंगे, आधा घंटा साइंस करेंगे, पहले चैप्टर्स। दूसरा दिन है, कितना घंटा हमारे पास? 1.5 घंटा, फिर से आधा घंटा ये तीनों सब्जेक्ट करेंगे। फिर हमारे पास है तीसरा दिन, 2 घंटा है, तो इसको 2 घंटे को 3 जगह में हम डिवाइड कर लेंगे, ठीक है जी? फिर हमारे पास चौथे दिन भी 2 घंटा है, तो 3 जगह में डिवाइड कर लेंगे। तो हमारे एक चैप्टर खत्म हो गया 4 दिन में। हम 4 दिन का गोल लेते हैं। RD शर्मा उठाओ, कोई भी रिफ्रेशर उठाना है रिफ्रेशर उठाओ, कोई भी चीज उठानी है उठाओ। और शुरू के 4 दिनों में हमने एक चैप्टर खत्म कर दिया। फिर अब हमारे पास 2.5 घंटा है, 2.5 घंटे को 3 जगह हमने बांट लिया, मैथ, एसएसटी, साइंस में। और कौन सा चैप्टर उठाया? मैथ का दूसरा नंबर, इसका दूसरा नंबर, इसका तीसरा नंबर, दूसरा नंबर। 2.5 घंटे इस दिन है, तो ऐसे ऐसे करके 2.5 घंटे को 3 जगह बांट के कर लिया। एक ही सिटिंग में है, ये उठना नहीं है, सिटिंग में बैठे रहना है। फिर हमारे पास 3 घंटा है, तो 1-1 घंटा इस चैप्टर को दिया। अगले दिन भी 7वें दिन हमारे पास 1-1 घंटा है, तो 1-1 घंटा इस चैप्टर को दिया। तो हमने मैथ्स, एसएसटी, साइंस के बहुत इंटरेस्टिंग से चैप्टर जो हमारे को अच्छे लगते थे, उनको अलग लेवल पे कर लिया, बहुत अच्छे लेवल पे, एक सिटिंग में बैठ के। क्या मेरी बात समझ में आई? अब क्या हुआ? अब तुमने आसान चैप्टर से ना 3 घंटे की आदत लगा ली। अब 8वें दिन जो है ना, तुम्हें आदत है अब 3 घंटे बैठने की। अब तुम 3 घंटे बैठ सकते हो एक सिटिंग में। अब क्या करो? थोड़ा सा इंक्रीज कर दो, बिल्कुल भारी अभी भी नहीं उठाना, थोड़ा सा इंक्रीज कर दो। भाई अभी हम प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स पे बैठे थे, इसके बाद हम रियल नंबर पे चले जाते हैं, ठीक है? इसके बाद हम थोड़ा सा और इंक्रीज करेंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ट्रायंगल पे चले जाएंगे, ट्रिग्नोमेट्री पे चले जाएंगे। फिर लास्ट में जाके हम थोड़े से भारी चैप्टर्स पे जाएंगे। हम भाई सर्कल्स पे चले गए, हम इसके बाद आगे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम पे चले गए, क्योंकि अब हमें 3 घंटे बैठने की आदत हो गई है। तो ये शुरू का जो आपका मैंने अपर हाफ रखा है, इसमें आपको एक आदत बनानी है, धीरे धीरे टाइम इंक्रीज करते करते। जो नीचे का है, इसमें आपको एक आदत हटानी है कि भैया मेरे को ना कोई एक डिस्ट्रैक्शन है, ठीक है? चाहे वो फोन की डिस्ट्रैक्शन हो, कोई गंदी हैबिट हो, आपको पता है आपकी कौन सी गंदी हैबिट है, सबको पता होता है, वो हमें हटानी है। भाई हम फोन, भैया मैं दिन में बहुत टाइम चलाता हूं, ऐसा करो कि इसको धीरे धीरे कम करेंगे। अब शुरू में हमने 1.5 घंटे फोन चलाया 2 दिन, ठीक है? फिर बाद के 2 दिन हमने उस 1.5 घंटे को कम करके 1 घंटे कर दिया। फिर हमने कम करके बाद के 2 दिन उसको आधा घंटा कर दिया, और लास्ट के टाइम पे हमने सिर्फ 15 मिनट चलाया फोन। तो ऊपर वाले में हमने एक नई हैबिट बनाई, ठीक है? धीरे धीरे टाइम इंक्रीज करा,
और नीचे वाले में अगर हम आगे बढ़ते रहेंगे तो हम धीरे धीरे टाइम को डिक्रीज कर रहे हैं। शुरू में हमने सिर्फ 1.5 घंटा करा वो काम, फिर हमने 1 घंटे करा, फिर आधा घंटा, फिर 15 मिनट करा। तो इससे क्या होगा, एक आदत हम अच्छी बना रहे हैं, एक आदत हम घटा रहे हैं। जब भी मोटिवेट हो तो जरूरी नहीं है कि एक साथ ही भैया सारी जितनी भी गंदी आदतें थी सारी अब 7 दिन में हटा दूंगा, सारी एक साथ नहीं हटेंगी। उनको बनने में इतने साल लगे तो हटने में भी तो टाइम लगेगा। तो हमने सिर्फ 2 चीजें उठाई। हमने कहा कि सही नहीं जी, एक तो अच्छी आदत बनाएंगे, एक बुरी आदत हटा देंगे। ये होता है अच्छे से 7 दिन को करना। ठीक है, कहीं पे भी तुम्हें लग रहा है ना कि अब मेरे को 7 दिन ये चीज करनी है, 14 दिन का मेरे को गोल बनाना है, मेरे को 21 दिन का गोल बनाना है, इस तरह से बनाना, आसान चैप्टर से, आसान चीजों से, जिससे तुम्हें जब तुम 1.5 घंटे बैठ के पढ़ रहे हो तो तुम्हारे दिमाग में बोझ नहीं पड़ रहा, तुम्हें इंटरेस्ट आ रहा है कि यार ये तो प्रोबेबिलिटी सा चैप्टर है, मजा आ रहा है, चलो यार आरडी करते हैं, चलो यार आरएस करते हैं, चलो यार अब रिफ्रेशर करते हैं, चलो सैंपल पेपर, चलो क्वेश्चन बैंक करते हैं। क्यों? क्योंकि आसान चैप्टर, तुम टाइम कब बीत जाएगा पता ही नहीं चलेगा। पर तुमने पहले ही बहुत भारी चैप्टर उठा लिया तो लगेगा यार इतना टाइम है, फिर तुम कहीं पे डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे, खत्म हो जाएगा काम। ठीक है जी, बहुत कम टाइम है हमारे पास। ठीक है, इस कम टाइम में ये जो 20% हमारे पास बचा है, याद रखना कि ये 20% है। इस 20% में कुछ बड़ा उखाड़ के जाना है। सबसे बढ़िया चीज है 7 दिन की एक रैली बना दो, 7 दिन की एक मैराथन बना दो, है ना, उसको सामने चिपका दो कि ये करना है। और रोज जब इसको काटोगे ना तो अंदर से सेटिस्फेक्शन आएगी कि यार एक पहला दिन निकला, ये दूसरा दिन निकला, ये तीसरा दिन निकला, ये चौथा दिन निकला, 5वां निकला, 6वां निकला, 7वां निकला। ऐसे जब निकलेगा ना दिन, तब अंदर से जोश आएगा। एक वॉलपेपर बनाता हूं तुम सभी के लिए, ठीक है, उस पर मेरी शक्ल होगी, मेरे को ही मान लो थोड़ा सा गुस्सा वाला बंदा, वॉलपेपर लगा दो सामने, ये जो दे रहा हूं ना इसको नीचे डाउनलोड कर लेना, सामने लगा दो कि क्या कर रहा है भाई, पढ़ने जा। तो अपने आप दिमाग में रिमाइंड आएगा, अरे यार हाँ नहीं फोन नहीं चलाना। डेस्कटॉप का लगा दो, डेस्कटॉप पे लगा दो, खोलते दिमाग में आएगा, अरे नहीं यार पढ़ने जाना है, चलो। खुद अपने आप को चेंज करना होता है, कोई दूसरा आके नहीं करेगा, तुम्हें खुद करना पड़ेगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? लगा दो दम, ठीक है, दिखा दो कि इस बार कोई बात नहीं, त्योहार आ रहे हैं, आने दो, ये त्योहार मेरा त्योहार बनेगा, इसमें कुछ ऐसा करके जाऊंगा कि दिमाग में बस रहे कि यार 10वीं थी, पागल नाम का एक पागल था, शोभित निर्वाण मेहनत करना सिखा गया। ठीक है, कुछ अच्छा लेके जाओ चैनल से। फालतू चीजें तो हम और बहुत देखते हैं यूट्यूब पे, आज कुछ अच्छा करके जाते हैं, इस बार कुछ अच्छा दम लगाते हैं, इस बार कुछ ऐसा करके जाते हैं जो मजा आ जाए। नंबर नहीं फर्क पड़ते यार, तुम्हारे कितने नंबर आ रहे हैं उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, 1% फर्क नहीं पड़ेगा। 1 दिन लगेगा, 2 दिन लगेगा, 1 साल लगेगा, कुछ नहीं होगा उसके बाद। पर जो तुम उस समय पे हैबिट बनाओगे ना, वो याद रहेंगी। मुझे अपने 12वीं के नंबर याद नहीं है किससे सब्जेक्ट में कितने आए थे, पर मुझे ये याद है फिजिक्स के पेपर दूसरा पेपर था और पूरे रात बैठ के पढ़ा था मैं, ये याद है आज तक। ठीक है, मेरे को मेरे रैंक कितनी आई थी जेई में, इसमें वो याद नहीं है, पर उस समय जितना रगड़ा था ना मैंने, मुझे वो याद है। एक दिन कैसे गंजे हो गए थे हम, कैसे आंखों के नीचे जो तुम्हारा वो बाम होता है जिससे आंख बंद ना हो, ये सब करी थी। गेट खोल खोल के सोते थे जिससे कि यार सामने कोई बंदा चले जाए ना, गेट खोल खोल के पढ़ते थे जिससे कि अगर पढ़ते पढ़ते सो जाए तो आने जाने वाला हमारे को उठा के चले जाए। ये याद है, नंबर याद नहीं है, और तुम्हें भी याद नहीं रहेंगे। जब ये करोगे ना कि यार भैया ने एक बार बोला था 7 दिन का, ये करके दिखाया था, 3 घंटे बैठने की आदत पड़ गई थी, अब मेरे को बोलो 2.5 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, कितने घंटे बैठना है, आराम से बैठूंगा, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होगी। कोई एक हैबिट बना लो, कोई एक अच्छी सी चीज बना लो कि मेडिटेशन करनी शुरू कर दी, 10-10 मिनट रोज कर लो 7 दिन, क्या चला जाएगा? कुछ नहीं करना, बस बैठना है, बैठ जाओ, आंख बंद कर लो, सब चीज, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है। सुबह उठते 10 मिनट बैठे हैं, अपनी सांसों को थोड़ा सा हमने ऑब्जर्व करा, आसपास क्या चल रहा है ऑब्जर्व करा, तो हमारा दिमाग स्थिर रहेगा। हमारे दिमाग में रील नहीं बजेंगी पूरे दिन, ये गाना, वो गाना, ये गाना। तो ये प्यारी प्यारी चीजें देखा करो यूट्यूब पे, है ना, फालतू करने के लिए और बच्चे भी हैं। तुम कुछ अलग बनोगे तभी कुछ अलग दिमाग में चलेगा और कुछ अलग उखाड़ोगे। ठीक है जी, 10 तक की बातें नहीं करते हम आगे की बातें करते हैं। ऐसा नहीं है कि 10वीं तक सीमित है हम, 11वीं 12वीं की भी बातें करेंगे। 11वीं 12वीं का आपका चैनल है, शायद आपका कोई सीनियर हो, उसको दिखा देना। ठीक है, आप भी जाके सब्सक्राइब कर सकते हो। 11वीं 12वीं आगे बहुत कुछ चीजें करने वाले हैं। तब तक के लिए वही पढ़ना है, फोड़ना है, कहर मचा देना है और आग लगा देनी है। बाय, टेक केयर, हैप्पी दिवाली, बाय। पढ़ो, जाओ, चलो, बाय बाय।